ग्रह पढ़ाने वाले थे आप। हाँ, ग्रह पढ़ाने वाले थे। मैं एक मनाया, सोमवार को देता हूँ, प्रॉमिस किया था। तो हम भी सोच रहे थे ना कि हमारी भी बात हो जाती, भाई कैसी यात्रा रही, क्या क्या रहा। तो फोन कर लेते। हम सोचे भाई अभी बिजी है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हमको चिंता रहती है, हम बात कर लें। एक चीज तो है राज भैया, ये बहनें जो होती हैं ये बड़ी बात नहीं करती। मतलब ही होती है। हम ही लोग बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपने बिल्कुल मेरे मन वाली बात कह दी। खाली ये नहीं, ये मीनाक्षी भी ऐसी ही है। तो बीच में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। हम तो ये सोचते हैं कि फैमिली के साथ घूमने गए, हम पहले फोन करेंगे फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेंटर वालों ने पकड़ाया था ना, उसको सेंटर में लगा। ये देखो बेटा, एक ही है वाला, मेरे पैसे चेक करो। ये बताइए, पिछला जो हुआ है उसको कुछ पूछना है किसी को? उसके अंदर मैंने चेक किया था ना, तो 8वें भाव की एक तो वीडियो नहीं है, एक 11वें भाव की वीडियो नहीं है। जब माया जी मीनाक्षी नहीं आएगी तो नहीं बनेगा। पेन है कहाँ पड़ी ना, पेन है उसमें नोट्स, या फिर उसकी हम ये काम करेंगे ना, जो आपको नहीं है इससे बनेगी नहीं। हम आपको जो चाहिए पुराने वीडियो दे देंगे आप। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। रिपीट करना आसान है क्या? रिपीट करना तो नहीं है, क्या पता कुछ और मिल जाए आपको। कैसे पुराने वीडियो दे देंगे, उनमें भी अलग मिलेगा आपको। जो बताया वो होगा ही नहीं। ये बात तो है। पठानकोट जाके, हिमाचल जाके जो लोगों ने सम्मान दिया अतुलनीय है। मणिकरण जी के यहाँ जाके उन्होंने दोस्ती बुला के पूरे सभी हम लोग जितने लोग होते हुए सब उनके यहाँ नहाए, उनके यहाँ भोजन किया। कौन बुलाता है? अमित ने और वहाँ के लोगों ने बहुत सम्मान किया। हाँ, मैंने देखा था, अमित भैया भी थे पिक्चर में। जाते समय भी खाना, चाय, पानी, दूध बच्चों को लिए, स्नैक्स, आते समय फिर। सबसे बड़ी बात ये है भैया, आप बहुत अच्छे हो ना, इसलिए आप कभी मैं राजस्थानियों को मौका दो आप। है? कभी राजस्थानियों को मौका दो आप। राजस्थान तो अपना घर है। जयपुर कोई पुराना कोई नहीं है। जयपुर से तो पढ़ाई यही रहते थे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। मैं बता रही हूँ ना आपको। हाँ, तो मुझे तो पता ही नहीं। ये ऐसे लड़ते हैं भैया जी, अब आप बताओ क्या समाधान है इसका? तो ये बात आप बता किसको रहे हो कि जयपुर ही रहते थे भैया? मेरे को मीनाक्षी जी को तो पता ही नहीं है। नहीं, हमको तो दोनों को पता ही नहीं, मेरे को मीनाक्षी जी को तो। ऊपर मैं बता रही हूँ ना आपको, आप सुन लेना चाहिए। सही है। चलिए, हाँ तो क्या करना है? देखिए 12 भाव जैसे होते हैं, ये आधे अधूरे आते हैं, गुस्सा आती है मेरे को। हमें आपको चिंता है जो उनको चिंता नहीं है, समझा के आया तब भी। देखिए नवग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि आदि 12 भाव हैं।
जिस प्रकार से लाल किताब सुनी है? हाँ, नाम सुना है। पढ़ा भी होगा, जहाँ समझा भी होगा थोड़ा बहुत। भैया जी में सब इन्होंने तो दिमाग राजा भैया ने दिमाग लगाया भी होगा। हाँ, राजेश भैया ने लगाया, बिल्कुल। ठीक है। तो लाल किताब क्या है और कैसे फलित करती है? वो लाल किताब वैदिक का ही एक पार्ट है और कुछ नहीं। और आम आदमी भी इस लाल किताब के फंडे को ही समझता है कि हमारा जो सूर्य है फलाने भाव में बैठा हुआ है। भैया वो ये राशि कौन सी फलाने भाव में बैठा हुआ इतना सीख लेता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, क्या फल होगा? तो काल पुरुष कुंडली जो है, कौन सी? काल पुरुष। तो काल पुरुष कुंडली के अंदर हर भाव के अंदर एक राशि होती है, मेष से लेके मीन तक। तो उसके अंदर राशि परिवर्तन नहीं किए जाते। यही लाल किताब कहती है कि पहले भाव में मेष है, उसके अगले भाव में वृषभ है, उसके पहले वाले भाव में मीन है। तो काल पुरुष जो है वो ही लाल किताब की कुंडली का प्रोसेस है। ठीक है। अब आपके दिमाग में सेट है कि लाल किताब के अंदर नाम नहीं लेंगे अब, कि काल पुरुष कुंडली के अंदर हर भाव में कौन सी राशि होती है। ठीक है। हम राशि के नाम नहीं ले रहे। फर्स्ट क्लास में हमने यही बताया था कि काल पुरुष कुंडली पहले भाव में कौन सी राशि चक्र ऐसे होता है। तो आपको पता है कि पहला भाव मेष राशि है, मेष राशि है तो सूर्य अगर वहां जाएगा तो उच्च का होगा मेष। ठीक है ना। तो सूर्य जो है उच्च का होता है, तो सूर्य वहां कैसे फल देगा? पहले भाव में बैठने पर मेष राशि के आधार पर दे देगा। द्वितीय भाव वृषभ राशि होगी, द्वितीय भाव बोल दीजिए, वृषभ राशि बोल दीजिए, तो उसके अनुसार फल देगा। तृतीय भाव में है तो तृतीय भाव वाले राशि के हिसाब से फल देगा उसके। यानी कि कुल मिला के 9 ग्रह काल पुरुष की कुंडली यानी उस भाव यानी या कह सकते उस राशि के अनुसार अपने फल देते हैं या बाध्य होते हैं। बाध्य यानी कि माया जी बाध्य है सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाना ही है और राम जी के लिए चाय बनानी ही बनानी है। अब उनको खांसी आए जुकाम आए, जब हाथ पे चल रहे थे तो बनाएंगी, जब गिर जाएंगी तो रुकेंगी। ये बाध्य है। जिस प्रकार से प्रेजेंट टाइम पे आप और हम बाध्य हैं, मुझे क्लास देनी है, आपको लेनी है। समय वही है ना, 7:30 से 8:30। दिन कोई भी हो सकता है। एक तरीके से एक भाव हो गया ना, ये बाध्य है। तो लाल किताब जो है हर भाव में ग्रह सिटिंग करता है, उसके लिए बाध्य है। तो उस बाध्य जो किया गया है उसको ही लाल किताब ने फलित करके उसको बाध्य कर दिया, यहाँ बैठेगा तो ये फल देगा। ठीक है। हम उपाय के बारे में बताएंगे नहीं कि हम इंडिकेशन कर देते हैं। लाल किताब वाले कहते हैं कि हम ग्रह यहाँ से उठा के वहां शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट नहीं करते, उस घर के अंदर कौन सा ग्रह बाध्य है अपने शुभ फल देने के लिए,
समझने की कोशिश कीजिएगा। शुभ फल देने के लिए उसके पावर को बढ़ा दिया जाता है। भैया उसके पावर को बढ़ा दिया जाता है। इनडायरेक्टली उसके हम उपाय करवा देते हैं। कहते क्या है कि ये उपाय करिए, आपका ये ग्रह यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे को एक्टिवेट करेंगे ना तो वो वहां डाउन हो गया ना। अब आपके घर में एक दिन के लिए मिश्रा जी आ जाएं, तो उस एक दिन के लिए आप लोग बाध्य हो जाएंगे हमारे साथ अनुसार चलने के लिए। तो उस एक दिन का पूरा आपका जो समय चक्र है वो बदल जाएगा। ये तरीका बता रहा हूँ समझाने का। तो आपकी जो बाध्यता थी आपके घर में अपने अनुसार समाप्त। अब वहां पर कैसे कंडीशन अप्लाई बाय थ्रो ओमकार मिश्रा कि मैंने आगे एक्टिव मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए कर लिया है। अब मैं जो कहूंगा वो मिश्रा से आप चलेंगी मेरी में, अभी आपका चल रहे हैं और कुछ नहीं है। लाल किताब वैदिक और नारी का ही एक रूप है जो उसके ही खाना खाने का प्रोसेस है। किस तरीके से आप ढाबे पे खा रहे हैं, एक ढाबा का खाना निकाल दिया, घर की दाल रोटी बता दी, घर में मेहमान आए उसका, या रेस्टोरेंट का या 5 स्टार होटल का। कई बार तो चलती हुई ट्रेन में भी खाना पड़ जाता है, वो भी हो जाता। लेकिन खाना है, लेकिन खाना बनाने का प्रोसेस जो है वो एक ही है। खाना बनाने का प्रोसेस तो एक ही है ना। रोटी आग पे तवे पे ही बनेगी, दुनिया में दूसरे ऑप्शन नहीं है। उसके महल अलग तरीके के हैं, घर का, रेस्टोरेंट का, ढाबे का, 5 स्टार का खाने का तरीका अलग है। उसी प्रकार से तो ज्योतिष है बिना वैदिक के नहीं है, उसी के अंग हैं सभी। लाल किताब, नाड़ी, वैदिक, अंग, ज्योतिष, समय शास्त्र, वास्तु, सब कुछ सब वैदिक की देन है, उसी के पार्ट्स हैं। तो उसी प्रकार से लाल किताब भी बाध्य होती है काल पुरुष कुंडली के आधार पर। क्लियर? लेक्चर बड़ा हो गया क्या? भाषण लेक्चर नहीं कहेंगे, भाषण कहेंगे इसको। बड़ा नहीं हो, बहुत छोटा है ये लो। और हर ग्रह की एक प्रकृति होती है, मूल होता है। सूर्य है, सूर्य की प्रकृति क्या है माया जी? क्या प्रकृति है? टाइम पे निकलना, टाइम पे सोना, हीट देना या रोशनी देना, चमक देना। गरम है, समय पे निकलेगा। हर ग्रह, अब समय की बात करेंगे, हर ग्रह समय पे ही निकलता है। सूर्य सुबह अपने टाइम पे निकलेगा, चंद्र अपने समय पे निकलेगा। कोई भी ग्रह अपने समय के अनुसार ही चलता है टाइम पर। तो इस टाइम की बात नहीं है। प्रकृति क्या है? मूल, ऊर्जा देने वाला, प्रकाश देने वाला, अग्नि का एहसास कराने वाला प्रकृति, या तेज देने वाला, चमक देने वाला। अगर सूर्य ना हो चमक नहीं आई। चांद समय में निकलता लेकिन चमक नहीं देता भैया जी भाई साहब, शीतलता उसका, चमक तेज ये देने वाला है।
तो प्रकृति इसकी क्या हो गई? तपन होगी तो तेज होगा, और तपन होगी तभी तो सोना चमकेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चंद्रमा पर आज प्रकृति बता देते हैं आपको, नेक्स्ट टाइम पे फिर इसका फल बताएंगे। सूर्य कर देंगे। फिर चंद्रमा क्या है? अगर चंद्रमा की प्रकृति का शीतलता, मोह, मोह, आपका मोह आया तो धन भी आएगा। आएगा ना कि नहीं आएगा? धन कैसे? इनडायरेक्टली इमोशन के साथ अपनी इच्छा पूरी कराने वाला। चंद्रमा माता भी तो है, तो माता से अपनी इच्छाएं पूरी कराई जाती हैं, इमोशन शीतलता मिलती है ना। इसीलिए इसको जल कारक भी बोलते हैं। शीतलता, भूमि, मातृभूमि। आप दुनिया में कहीं भी हो आइए, वहां पे हीरे जवाहरात सोने की थाली में खाना खा जाइएगा, लेकिन अपनी मातृभूमि में आके मिट्टी के बर्तन में पत्तों पे भी खाना मिले, उसमें सुकून मिलता है। वहां नींद आती है चैन की। क्यों भैया? कहते हैं अरे अपने घर आ गए, अपने देश आ गए, अब सुकून में है। ठीक है ना? अभी हम वैष्णो देवी गए, हिमाचल गए, पैसा खर्च कर लिया, खाना भी खा के आ गए, लेकिन घर पे आके रोटी दाल चावल सब्जी मिली घर की बन के, अब पेट भरा। ठीक है ना? ये चंद्रमा है, ये प्रकृति चंद्रमा की है। अब बुद्ध, बुद्ध क्या है? प्रकृति क्या है? नेचर। बुद्ध की प्रकृति है नेचर और चलायमान। अगर हमको कहीं जाके घूमने का प्लान था, नेचर को देखने का प्लान था, खर्चा करने का प्लान था, तो सोचना नहीं, सोचा कि खर्च कर दो चंद्रमा को दबाने के लिए, तो बुद्ध ने अपनी प्रकृति दिखा दी कि वादियों में जाओ, घूम के आओ, खर्चा करो। बुद्ध कभी स्थिर नहीं है। और सूर्य के आसपास रहता है, आगे पीछे। अभी बुद्ध कौन सी राशि में चल रहा है वैसे? राजन भैया, मैं देखता हूँ। बुध कन्या में चल रहा है सब। बुध चंद्रमा सूर्य, सूर्य चंद्र बुध है जी। और बुध की प्रकृति क्या है? इसी प्रकार से बुद्ध क्या कहता है? बुआ बहन भी बुद्ध कहते हैं ना हम लोग। क्या वो स्थिर होते हैं? पराया धन लेके ही जाएगा, जाने वाला घूमने वाला हो गया ना। तो बुद्ध कोई कहे कि मेरा है घुमाने वाला,
जिस प्रकार से राजेश भैया को हमको माया दीदी घुमा देती हैं। क्यों अरे भैया जी सब हम पकड़ा माना तो सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। और बुद्ध वाले बहुत करने वाले होते हैं, तभी तो कहते हैं नंद मायके आ जाए सास भाभी वो भौजाई खत्म। भले दो दिन अच्छी आई बात हुई और आपने अरे भौजाई ने भाभी ने ऐसा कर दिया, वो नंद ने ऐसा कर दिया बुराई। इसीलिए बुद्ध की प्रकृति ये है शॉर्ट टाइम। आप कहीं घूमने भी जाइएगा तो वहां से लौट के आएंगे, ये कमी हो गई वो रह गया, ऐसा करना था। तो ये बट बुद्ध की प्रकृति है। और बाहर घूमना इतना जाना वक्त आपका स्थिर नहीं है। अब कौन सा आएगा? मंगल। मंगल भी सूर्य की तरह अग्नि प्रधान है, लेकिन चमक वाली नहीं, सुलगती हुई लालामी, दहलता हुआ कोयला लावा, इसमें चमक नहीं है, ताकत बहुत है, लोहे को भी गलाती। सूर्य लोहे को गला नहीं सकता, लेकिन मंगल लोहे को गला सबको रात कर सकता। कहते हैं ना कोयले पे ही पकाया जाता है कर भैया। तो वो कोयला की लालामी जो है हड्डी को भी जला लादिमास को भी, वो मंगल है। यानी इसके अंदर वो ताकत है। इसी ये ताकत को देखते हुए ही ये सेनापति है। जो कार्य राजा ना कर सके वो सेनापति कर देता है, आगे होके अपने को जला के। तो भूमि भी सूर्य की गर्मी को झेलने वाला कौन है? मंगल को भूमिपुत्र कहते हैं ना, मिट्टी का कारक बोलते हैं ना। तो सूर्य की पूरी गर्मी कौन झेलता है? मंगल यानी सेनापति। कि सूर्य को आंच ना आए, सूर्य की आगे आगे अवहेलना ना करने वाला सेनापति है। प्रकृति क्या है? सब कुछ झेलने वाला ताकत, और अपने ऊपर झेल के सरकार कार्य करवा। अब आपका बृहस्पति गुरु की प्रकृति क्या है? बृहस्पति कभी भी आपका शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। वो बाचाल है और ठहराव भी नहीं है। बाचाल है और ठहराव भी नहीं है, एकांतवासी भी है। तो इसीलिए इसको वायु प्रवृत्ति बोलते हैं। और बाचाल होने के कारण बोलने वाला और उपदेश देने वाला, शारीरिक मेहनत कम करने वाला, पैरों से काम नहीं होगा। ये आपने अगर सुना होगा कि ऋषि मुनि डेरा डाल लिया, आश्रम बना लिया, कुछ समय वहां रहे, वहां उपदेश दिए, वहां ज्ञान दिया, बाचाल मुंह से बोला, फिर उन्होंने फिर थोड़ा चले, फिर आश्रम शिफ्ट कर दिया। पहले यही तो था अरे भैया। वहां रहे, उन्हें लगा कि अब यहाँ पे ज्यादा भीड़ होने लगी है, थोड़ा आगे चलिए, एकांतवासी हो जाएंगे, अपना ध्यान भी लगा लेंगे।
ध्यान लगाएंगे या फिर हम ध्यान को आज के रूप में रिसर्च बोलते हैं, याद रखिएगा। पुराने समय के ध्यान से बोलते थे, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, यानी कि हम एकांतवास में होके हम नई रिसर्च करते हैं। रिसर्च हो गया, नया ज्ञान आ गया तो उपदेश दे दिया, ठीक है ना। और शारीरिक मेहनत कम की जगह बैठ, यानी पैरों का मोशन अधिक नहीं, ठीक है भैया, यही है। अब आइए शुक्र पर। शुक्र क्या है? शुक्र भी गुरु है, लेकिन अपने को तपाकर प्रकृति को रचने वाला, प्रकृति को रच के प्रकृति को बनाने वाला, तो संजीवनी देने वाला वो शुक्र है। जिस प्रकार से घर के अंदर गुरु बृहस्पति पति यानी पुरुष प्रधान आदमी बैठा रहेगा, ऑर्डर देता रहेगा, मैं लाओ खिलाओ, और शुक्र प्रधान महिला है पत्नी में होती, खुद टपके उनको देती हैं पहले खाने के लिए। भोजन क्या है? संजीवनी। घर में सफाई करके, कपड़े धुल के, प्रेस करके सजा देती हैं हम लोगों को, भैया। यही फर्क है शुक्र और बृहस्पति में, यानी कि गुरु बृहस्पति में और गुरु शुक्राचार्य में। जो मेहनत करने वाला होता है वो उसको सेल होता है, तो शुक्राचार्य गलत नहीं थे। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य की देन है, क्या उन्होंने अपने लिए यूज की? ठीक है ना। शनि 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 के अंदर दिमाग नहीं होता, बृहस्पति के पास दिमाग है। कभी भी आप ध्यान दीजिए, बृहस्पति फिर शुक्र फिर शनि आता है शरीर में। दिमाग अगर बृहस्पति है, पैर शनि है। शनि प्रधान व्यक्ति की प्रकृति मेहनत करने की होती है, दिमाग लगाने की। वो ये कहता है मैं मेहनत करके शरीर से पैसा कमा के बनाऊंगा अपने आप, बेईमानी नहीं करता। अपनी मेहनत से खून पसीना बहा के कार्य करता है, कार्य करता है, छल कपट नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हाथ पैरों से बहुत कार्य करता है। ये प्रकृति होती है शनि की। और जितने भी लोग कहते हैं फलाना फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है, उसने बहुत मेहनत करी, उसने पूरी मेहनत दिमाग ज्यादा लगा, ठीक है, या उसने थोड़ी मेहनत दिमाग बृहस्पति का और संजीवनी शुक्र की पेट से निकाल के तीनों को कॉम्बिनेशन बना दिया। तो जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो सक्सेस नहीं। यानी कि दिमाग, नाभि और पैर, ठीक है भैया जी भाई साहब।
कभी ये भी बोल दो गलत भी तो है। सब में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। हम माया जी बोलती तो मैं बोल देता गलत है, चाहे वो ठीक भी बोल रही हूँ। हम अगर कह रहे हैं कबूतर तोता है, तोता ही बोलते रहोगे आप। कबूतर को तोता बोलोगे तो मैं बोलूंगा आप तोता नहीं, कबूतर ही है। हम तो चौधरी से ऐसे बोल रहे हैं तो वहां पे निकालो। तो शनि जो है परिश्रमी होता है, इसीलिए कभी भी अच्छा व्यक्ति दिमाग वाला होता है तो कहता है भाई किसी मजदूर का हक नहीं मारना, और मजदूर का हक मार लिया शनि कुछ नहीं करेगा, इतना दिमाग नहीं है। बृहस्पति नाभि में आपकी नाभि खराब कर देगा। यानी नाभि क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ इन पृथ्वी, आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट हिल गया तो शुक्र खराब कर देगा। अगर मजदूर को पीड़ित तो शुक्र खराब कर देगा। तो शुक्र की शनि से यहाँ मित्रता होती है जो बृहस्पति को खराब कर देता है। तो हवन होता है ना, हवन कराने वाला तो आपका बृहस्पति है। जो हवन कुंड है वो शुक्र शनि के कॉम्बिनेशन है। नाभि। और अब आप बताएं राज भैया के अंदर एक दिमाग में बात उठ रही होगी, बोल नहीं रहे हैं कि हमने तो सुना है नाभि में सूर्य होता है, अग्नि ज्वाला होती है, क्यों राज भैया जी बोल क्यों नहीं रहते? फिर मणिपुर बोलते हैं तो ऊर्जा ही बोलते हैं अपन, ठीक है ना जी। लेकिन जो संजीवनी में घर के अंदर महिलाएं टपके रसोई में खाना बना के दूसरों को देती हैं खाने के लिए, उसी प्रकार ये नाभि के अंदर अग्नि जलती है, फल दूसरे को देती है। यानी कि उस अग्नि को सहन करने की ताकत भी शुक्र में ही है, जलाने की अपने ऊपर। आया समझ में? अब अग्नि कहाँ स्थिर हो पाएगी? इसीलिए शुक्र जो है सूर्य के आसपास ही मिलेगा। ये प्रकृति है शुक्र की सूर्य के साथ। आया समझ में? अब अगर पात्र नहीं है तो अग्नि कहाँ होगी? जो हवन का पात्र है, कुंड है, वो शुक्र है, उसमें जलने वाली अग्नि सूर्य है। नाभि तो शुक्र है लेकिन उसके अंदर टहलती हुई अग्नि जो है वो ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ग्रह। अगले शुक्र, अगर शुक्र डिस्टर्ब होता तो शनि भी डिस्टर्ब होना निश्चित है। ये शुक्र डिस्टर्ब होता सूर्य डिस्टर्ब होना निश्चित है। अगर शुक्र डिस्टर्ब होता है सब कुछ डिस्टर्ब, देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल देता है भैया, समझिएगा। यानी कि शुक्र डिस्टर्ब होता है तो अपना घर भी छोड़ के पति को बाहर जाके रहना पड़ेगा। पानी सब बंद, सबसे पहले तो उक्का पानी बंद होगा। ठीक है ना। ये जो लॉजिक बताया है बता रहे, अगर लॉजिक समझ में आ जाता है ना फिर अपने आप तो कहानियां हम उदाहरण देते हैं, पकाते हैं, इसलिए पकाते हैं। राहु केतु को हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम पे। ये धनिया मिर्च लगाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए और
थक गया मुंह, ज्यादा बोल रही है आज। नहीं, आपकी जो कैपेसिटी उससे तो आपने 5% भी नहीं बोला। कैपेसिटी इतनी है भाई साहब, अभी 3 दिन खाना नहीं खाया, उल्टी करी है बस। हाँ, वो थकान हो गई। चेहरा देख रहे हो तो मुरझा गया है। बिल्कुल थकान होती है। फर्क तो पड़ता है बाहर जाने के बाद। 3 दिन भोजन नहीं खाया, वोमिटिंग, एनर्जी खत्म हो गई, पानी कमी हो गई, ये लगा कि ये बस अब एडमिट होने की आदत हो जाएगी। एडमिट करो, वैसे ड्रिप चढ़वा लो। नहीं अब सही है, अब तो वहां से निकल आए ना। हाँ, घर पहुंचेगा सब ठीक हो जाता है। तो इस प्रकृति के ऊपर ही सब कुछ फलित निर्भर होता है। और ये अगर लाल किताब हमारी सीख ली, उस पर आपकी बात दूसरी बहुत है। हम नहीं कह रहे आप अच्छे को डाउन कर देंगे, फिर तो इसकी कराने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कहीं शांत बैठ पाओगे, कोई आपके साथ टिक पाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। मुझे इसके बाद क्लास के बाद मुझे तो नक्षत्रा करना है भाई। वो तो अलग चीज हो गई, नक्षत्रा प्रसन्न कुंडली वो मुझे करना है ना, वो आपको नहीं करना, मुझे करना है ना। नक्षत्रा और प्रसन्न कुंडली दोनों करनी है मेरे को। पैसे कुंडली पे तो उसकी बात। अब वहाँ पे स्टूडेंट बोले गुरु जी आपने जो पढ़ाया है डायरी लेके चलता हूँ, कितना बुजुर्ग स्टूडेंट बैठा हो सामने मेरे, उसको पानी पिला जाते हैं बस। गुरु जी उसने ये कह दिया है कि कल के लौंडे क्या जाने, और उसके बाद वो आखिरी में उसके लिए कहते हैं बस मेरे बच्चे को कुछ सिखा दो। अगर मेरा स्टूडेंट उसने ये कह दिया तो कितनी खुशी मिली। बहुत आपने दे दिया है, आज हम खाली नहीं है। सूर्य से ही, सूर्य अभी 12 भाव में क्या फल देता बताएंगे आप। जैसे अभी तक बताया ना, वो भाव बताए थे, वो भाव आपको पता है, भाव पता है फल क्या देते हैं। अभी हम आपको बताएंगे सूर्य क्या फल देगा, फिर दोनों को संधि करके फल कर दिया करना। दोनों की संधि करो और बोल दो, अरे 1-2 फल हो गए और संधि करो 3 फल हो गया काम। फिर राशि बताऊंगा, फिर उसमें और जोड़ देना मक्खन लगा के, बन जाएगा टोस्ट पूरा, आलू ब्रेड मिला के मक्खन लगा के, तो चमत्कार हो जाएगा। तो सामने वाले के स्टेप बाय स्टेप अगर हम ये बताएं इस टाइप पर आते, हाँ भाई फलानी लगन की कुंडली होगी और द्वितीय भाव में ये राशि होगी, ये गिरे बैठेगा तब ये फल देगा, फिर तो ज्योतिष तब हो जाएगी। 6 साल में भी नहीं सीख पाओगे, 6 महीने सोचती। ये चीज है और कुछ नहीं। और जो कुछ लोग कहते हैं ये भाषण दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, अगर कहानी समझ ली, मेरा ज्योतिष मेरे पास आध्यात्म की कहानियों से है राजेश भैया, आध्यात्म की कहानियों से है। कहानी के रूप में सुनते तो वो बहुत जल्दी याद होती है, और अगर याद करने बैठे तो याद हो ही नहीं सकती। कौन सी कहानी है ऐसे बैठता था, उस कथा के अंदर ये पात्र का ऐसे हुआ तो ये राशि और ये महीना फलाना, अरे ये तो सूत्र पूरा हो गया, निकल गया सूत्र।
भोलेनाथ ने ऐसे सिखाया है मेरे को। जी। अच्छा हाँ, मैं बीटेक वाला इंजीनियरिंग लाइन करने में दो नौकरी करने में दो कहाँ से आ जाएगा? हो गया ना भाई। डिप्रेशन में गया तो डिप्रेशन के टाइम में भोलेनाथ ने सिखाया है। सपनों में देखे गए हैं, सपनों में। और सिर्फ खुद जाके मैं भोलेनाथ को बस यही बोल के आया हूँ, भोलेनाथ आपने जो दिया है मैं हेल्पलाइन नंबर, भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है और भी बहुत कुछ देंगे। बिन मांगे मिला है। भगवान पे विश्वास रखिए बस। चलिए वैसे हमारे फोन की बैटरी जाने वाली है। चलिए हम भी जाते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।